कम्युनिकेशन कहते किसको हैं कि आप जो है किसी शख्स के साथ आइडियाज शेयर कर रहे हो, कोई सोच आपने उसके साथ शेयर करनी हो, कोई फीलिंग्स शेयर करनी हो, कोई इमोशंस उसके साथ आपने शेयर करने हो, चेंज करने हो, किस चीज़ के जरिए? स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर के लिए कि आप क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। अच्छा, इससे हमें मिलता क्या है, इसकी पावर क्या है? कम्युनिकेशन की जो पावर है वो ये है कि आपको इससे अच्छे रिलेशनशिप बनाने में हेल्प मिलती है, आपको रिश्ते बनाने में और उनको निभाने में लाइफ टाइम आपको उसमें हेल्प मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, आपको कस्टमर भी मिलेंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी और वफादारी भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेगी जब आप अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे। यह आपके फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके जो दोस्तों का जो दायरेकार है आपका, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करती है। ये क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है इस प्रेजेंटेशन की, तो मैंने इसलिए स्लाइड ऐड करी है कि जो भेजने वाला होता है वो सेंडर होता है, जो बात बता रहा होता है, जो रिसीव कर रहा है, जो सुन रहा है वो रिसीवर होता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, क्योंकि मैंडेटरी था तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया। जो एक्स्ट्रा और फालतू चीज़ें थी प्रेजेंटेशन में मैंने वो बिल्कुल भी ऐड नहीं कही। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो तवज्जो देने वाली चीज़ें हैं, मैंने उस पर बात कर दी। अच्छा, टूल्स क्या हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत करने के, अच्छी कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं वो क्या हैं? नंबर 1, बी ब्रीफ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बात शुरू करी और शुरू करके ख़त्म भी कर दी, सामने वाला इंतज़ार कर रहा है ये कुछ बोल रहा था और मैं सुनूंगा, और वो ख़त्म भी हो जाती है, पता नहीं चलता, और उसने इस अंदाज से बोला वो भी नहीं पता चला। तो आपने जो बात कहनी है शुरू करने से आखिर तक आपने एक एक जुमला कंप्लीट बताना है, कोई भी चीज़ आपने हिडन नहीं रखनी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, और मार्केटिंग में तो कुछ लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने इस तरीके से बात करनी है कि ये चीज़ हिडन हो जाएगी और ये चीज़ सामने आ जाएगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपने बिल्कुल साफ अल्फाज यूज़ करने हैं और ब्रीफिंग के साथ कंप्लीट अपनी जो बात है, जो मैसेज है, वो लोगों को देना है, ताकि बाद में कोई शख्स आप पे भरोसा नहीं करेगा कि अगर आप कंप्लीट बात नहीं बताएंगे वो कहेगा आपने ये बात तो बताई नहीं, आप कहेंगे आपने तो पूछा ही नहीं था। तो इसलिए जो भी बात है वो आपने साफ बतानी है। जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन ज्वाइन कर लो, बाहर मुल्क भेजा जाएगा घूमने फिरने के लिए, बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर से शुरू कर दिया, उसको ये बताया नहीं कि ये टारगेट होगा, इतनी हमने मेहनत करी है, इतनी हमने स्ट्रगल करी है, इतनी हमने टीम बनाई है, हमने, हमारी टीम ने, सबने मिलकर काम किया है, तो फिर उसके बाद ये टारगेट अचीव हुआ है, तो वो बंदा है। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट उसको समझा रहे हैं कि कंपनी टूर पे भेजी। तो ये चीज़ें जो है बाद में फिर लोगों की तवक्कात जो है टूटती हैं और फिर उसके बाद फिर डिमोटिवेट होते हैं। हमें शुरू से उनको काम बता के लेके चलना है कि भाई आपने काम करना है, मेहनत करनी है, तो ही आप कामयाब होंगे, तो ही आप आगे चलेंगे। जो भी बात करनी है, जो भी काम करना है, करवाना है कम्युनिकेशन में, वो मैनर्स के साथ। बहुत सारे लोगों का मैंने बिहेवियर देखा है कि देख उतर रहे हैं, बात इससे कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन सुन रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, आपने किसी को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है, उसको आप अटेंशन है ही नहीं, आप उसके साथ उसको आप रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहे, आप मोबाइल पे लगे हैं, बार बार मोबाइल बज रहा है, या कोई बंदा आके बार बार आपसे कुछ पूछ रहा है, बता रहा है, आप चेयर के ऊपर पाँव रख के बैठे हैं, गलत तरीके से बैठे हुए हैं, या फिर सामने वाला बंदा अपनी बात बता रहा है, आपके पास फोन आ जा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आप मोबाइल देख रहे हैं, किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आती हैं मैनर्स में। अगर आपने किसी से बात करनी है तो सिर्फ उसी से बात करनी है, नहीं करनी तो आप बना कर दें कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम फिर किसी दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रह के बात करनी है। सामने वाला बंदा हो सकता है जानबूझ के, हो सकता है गलती से कोई नेगेटिव बात छेड़ दे, कोई नेगेटिव बात कर दे, तो आपने उकसाना नहीं है, जज्बाती नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, आपने पॉजिटिव वे में उसको लेना है। स्पाइस अप योर वर्ड्स, जो भी आपके अल्फाज हों वो घिसे पिटे ना हो, अच्छे हों, चटपटे हों, सामने वाले को अच्छे लगें, लेकिन उसमें वल्गैरिटी, इस तरह की चीज़ें
ना हो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है। तो जो भी बात करें क्लियरिटी के साथ करें, अल्फाज साफ सुथरे हों, सही समझ में आए, सही मैसेज दें, सही बात करें, बिल्कुल क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने गुड लिसनर बनना है। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसका रूल ये है कि आपने 80% 70% सामने वाले को सुनना है, जो कि हमारे अंदर बिल्कुल भी आदत नहीं है कि सामने वाले शख्स को हम सुनें। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो उसका इंटरेस्ट ये हमें पता नहीं चलेगा। और ये पूरी स्लाइड सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर है कि जब हम किसी से बात कर रहे हो तो पूरा फोकस हमारा सामने वाले शख्स के ऊपर होना चाहिए। अगर तो हम अच्छी कम्युनिकेशन उससे करना चाहते हैं तो नंबर 2, कोई भी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन ना बजे, मैसेज ना आए, कोई बंदा हमें बार बार ना पुकार रहा हो फालतू में, बगैर इमरजेंसी के आपकी कम्युनिकेशन रुकनी नहीं चाहिए। बस ये इसका मतलब है। हमारे अंदर एक और आदत है कि हम सामने वाले शख्स को देख के ना जज कर रहे होते हैं कि ये कितना पैसा कमाता होगा, कितनी इसकी एजुकेशन होगी, ये किस तरह का शख्स होगा, ये हम जज कर रहे होते हैं। तो ये जो इस नज़रिए से हम लोगों को देख रहे होते हैं ना, तो सामने वाला शख्स इस बात को समझ जाता है कि ये मुझे जज कर रहा है, मुझे नोट कर रहा है। तो हमें ये वाला बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं रखना, ये बहुत गलत चीज़ है। शो योर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट शो करें उसकी बात सुनने में। भले आपने उसको मीटिंग के लिए बुलाया है, आपने उसको इन्विटेशन दिया है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी बात सुनने के लिए आया है, लेकिन फिर भी आपने उसको पूरी अटेंशन देनी है और अपना इंटरेस्ट शो करना है उसकी बात सुनने में, ताकि उसको ये महसूस हो कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं करते। उसको सेफ एनवायरनमेंट फील करवाएं और उसको ये बात भी महसूस करवाएं, उसको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है आप सुन रहे हैं लेकिन आप बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, तो ये गलत है। आपने उसको ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना है कि आप उसको सुन भी रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या होता है ये उसके बारे में कि अगर आपके जहन में, जैसे हमारे जहन में कोई आइडिया आता है ना, फिर आइडिया के बाद फिर उसकी एक पिक्चर बनती है, पूरी एक रील चलती है, पूरी वीडियो बनती है। अगर आप अपने जहन में कोई आइडिया फिल्म कर सकते हैं तो आप फिल्मी, लेकिन अगर वही आइडिया आप सेम टू सेम एज इट इज सामने वाले को समझा दें, जो कि हर किसी के अंदर क्वालिटी नहीं होती, उस पर काम करना पड़ता है, या कुछ लोगों में होती है। अगर वो आइडिया सेम टू सेम, वो रील, वो वीडियो जो आपके जहन में चल रही है, वो आप डुप्लीकेट कर दें किसी और के माइंड में और वो उसको समझ जाए, तो आप गुड कम्युनिकेटर कहलाते हैं। अदरवाइज वो आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाता है, उसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो। वीकनेस ऑफ कन्वर्सेशन, जब हम लोगों से बात कर रहे होते हैं तो कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें अच्छी कन्वर्सेशन करने नहीं देते। उसकी तरफ हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती हैं, कम्युनिकेशन के लिए अच्छी नहीं है। सबसे नंबर 1 पे फीलिंग, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाना। कोई टॉपिक ऐसा छिड़ गया है रिलीजियस, या फिर कोई न्यूज़ ऐसी है, या फिर कोई पॉलिटिकल इशू छिड़ गया, हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आप टॉपिक से स्लिप हो जाते हैं और फिर आपका बिजनेस गया। तो फीलिंग लेस होकर आपने बैठना है। फिर उसके बाद नंबर 2 एज, अगर आप कम एज के हैं और ज़्यादा एज वाले से बात कर रहे हैं तो आपको हेजिटेशन फील होती है, आप प्रॉब्लम फील कर रहे होते हैं। या फिर आप ज़्यादा एज के हैं, वो शख्स कम एज का है, तो प्रॉब्लम फील हो रही होती है, वो भी एक हैंडल होती है। तो उसको रुकावट का हिस्सा बनने नहीं देना है। जेंडर, मेल जो है वो फीमेल से या फीमेल मेल से जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त माहौल कुछ और बन जाता है, बात कहीं और चली जाती है, टॉपिक कहीं और चले जाता है, इंटरेस्ट लेवल जो है वो कहीं और चले जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने पॉइंट के ऊपर रहना है, अपने टॉपिक के ऊपर रहना है, पहले से ही इसके ऊपर काम करना है। नेशनल एंड कल्चरल इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ हो गया, पॉलिटिकल कुछ हो गया, या नेशनल इश्यूज़ के ऊपर टॉपिक छिड़ गया, तो आप टॉपिक से हट गए और फिर आप गए। फिर इस तरीके से मैं सिंधी हूँ, तू बलोची है, वो फला वफादार नहीं होता तो फला ये नहीं होता, ये भी आजकल लोगों में आंसू पाया जाता है।
तो इन चीज़ों से बाहर निकल के हमें एक यूनिवर्सल तरीके से काम करना होगा और अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना होगा। बात करते हुए अगर हमारी प्रैक्टिस या तैयारी अच्छी नहीं होगी तो हम नर्वस हो रहे होंगे, तो भी हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, मुस्कुराना, चले कोई टॉपिक में कोई चीज़ आ जाती है बीच में बंदा मुस्कुरा जाता है, लेकिन लोगों की आदत होती है जानबूझ के ऐसी कोई बात छेड़ना और बहुत ज़ोर से हंसना कि कहीं दूसरा शख्स बैठा हुआ भी आपकी तरफ देख रहा हो, या फिर ताली मार मार के हंसना, तालियां मारना, इस तरह से इस बिहेवियर से बात करना लोगों से कि सामने वाले को ऑकवर्ड फील हो। लाजमी नहीं है कि आपकी सेम एज का बंदा आपके सामने बैठा हो। अगर आपको बुरी आदत हो जाए, सामने लेडीज़ है, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी बैठा हो सकता है सामने, तो आपने अपना लेवल एक जैसा रखना है ताकि कभी भी कोई गलती ना हो। यूज ऑफ आई, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे सब आता है, मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैंने ये किया है, मैंने वो भी किया है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी पता है, मैं यहाँ भी गया था, मैं वहाँ भी गया था, कंपनी ने मुझे यहाँ भी भेजा था, मुझे इतना बोनस आता है, मैं इतना ये हूँ। तो ये जो आई वाला वर्ड है ना, ये हमें कम से कम यूज करना है। हत्ता कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए किसी को बुला रहे हैं तो पूरी प्रेजेंटेशन भी मैंने अकेले ने नहीं दी, कुछ बातें मैंने बतानी है, कुछ बातें मिस शफक ने बतानी है, कुछ बातें जो है वो अनवार साहब से मैंने बतानी है अपने मेंबर को। तो थर्ड पार्टी को यूज करना है ज़्यादातर लोगों से बात करने के लिए या उनको अपना मैसेज देने के लिए। एमलेस कन्वर्सेशन, टॉपिक पे बैठे, टॉपिक पे बात हो रही है, बात करते करते पॉलिटिक्स पे चले गए, उसका कोई मकसद नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ वहाँ पर बहस करके उस वक्त, सिवाय अपना नुकसान करने के। वल्गैरिटी और बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा आम हो रही है हमारे यहाँ कि अभी बात करते 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 जैसे ही टॉपिक ख़त्म हुआ, अभी वो उठने वाला था, वो जानने वाला था कि आपने सारा काम खराब कर दिया किसी तीसरे शख्स की उसके सामने बुराई करके। वो शख्स अब उठेगा, गेट तक पहुंचेगा और समझ जाएगा कि इस बंदे का लेवल क्या है। ये स्लाइड जो है सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आई या कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ इस स्लाइड्स को अगर समझ लेंगे तो आप कम्युनिकेशन को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन है क्या? ये बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चे जो हैं सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो बिल्कुल केयरलेस होते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, उनको ना अपने फ्यूचर का पता है, ना उनको बिजनेस का पता है, किसी चीज़ का उनको नहीं पता, उनको खाने तक का नहीं पता कि सुबह क्या मिलेगा, शाम में क्या मिलेगा, अगले दिन क्या मिलेगा, स्कूल में पढ़ाई करने से क्या मिलेगा, ना पढ़ने से क्या मिलेगा, उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। वो मूडी होते हैं, वो जिद बहस भी करते हैं, बदतमीजी भी कर जाते हैं, लेकिन इस दौरान पूरे घर में कोई एक शख्स ऐसा होता है कि वो बच्चे सिर्फ उसकी बात सुनते हैं, ऐसा होता है, और उसको बोलते हैं कि यार ये मेरी तो नहीं सुन रहा, तुम जाओ, तुम उससे बात करो, ये तुम्हारी सुनता है। रिलेशन है ना, और वो जो स्किल्स उस बंदे में है कि वो एक बच्चे को जो बिल्कुल केयरलेस है उसको समझा सकता है, बता सकता है, पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, जो चाहे वो काम से करवा सकता है। वो स्किल्स हमें लेनी कि वो किस तरीके से प्यार से बात कर रहा है, नर्म लहजे में बात कर रहा है, उस बच्चे के लेवल पे जाके बात कर रहा है। बच्चे क्या कहते हैं कि मुझे मेरे लेवल पे आके समझाओ, मेरे साथ मिट्टी में बैठो, मेरे साथ खेलो, फिर उसके बाद मुझे बताओ कि नहीं इसके बाद हाथ धोने, ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर मुझे समझाओ। दूर खड़े होकर कॉटन का सूट पहन के मुझे बोलोगे कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, आके हाथ धो, नहीं तो मारूंगा, वो बच्चा नहीं समझेगा ऐसे। तो हर चीज़ को, हर बच्चे को समझाने का तरीका अलग है। इसी तरीके से हर इंसान का दिमाग अलग है, हर इंसान को समझाने का, बताने का, कोई मैसेज ट्रांसफर करने का तरीक़ेकार अलग है। अलग लोग हैं, उनसे अलग तरीके से आपको काम करवाना होगा। आप सबको एक ही तरीके से काम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी।